गठबंधन तो है ही नहीं, वो तो बिखर गया। लटबंधन है, जबरदस्ती के लोग बोल रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन। कुछ कहने को रह गया क्या तेजस्वी यादव जी के पास? तेजस्वी यादव जी के पास रह रहा है? रैली होता है तो लूट खसोट मचाते हैं, जनता देखती है। जो रैली में लोग आए थे और जो लौंडा का नाच हो रहा था और जिस तरह से रोड पर लोग उत्पात मचा रहे थे, इस देख के बिहार की जनता वोट देने वाली है। जंगल राज क्या था बिहार में? बच्चे निकलते नहीं थे, उनका अपहरण हो जाता था। महिलाएं निकलती नहीं थी, उनका रेप हो जाता था। और नमस्कार, स्वागत है शौर्य भारत पे और मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। चुनावी रणभेरी बज गई है, शंखनाद हो चुका है 2024 का लोकसभा चुनाव में। ऐसे में एनडीए पूरी दमखम के साथ बिहार में चुनाव लड़ने जा रही है। 40 की 40 सीटों पे दावा कर रही है। ऐसे में आज हमारे साथ है बिहार प्रदेश के कद्दावर नेता, बिहार प्रदेश के पूर्व मंत्री भाजपा के रूपनारायण मेहता। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की तैयारी है भाजपा की। सर, किस तरह की तैयारी है? जैसे कि भाजपा ने कहा कि 40 की 40 सीटों पे एनडीए जीतने जा रही है यहाँ, तो किस तरह की तैयारी है? देखिए, एक बार फिर मोदी सरकार, इस नारे के साथ हम लोग चुनाव में उतरने जा रहे हैं। और अब की बार 400 पार, ये हम लोग का स्लोगन है कि जहाँ तक देश का सवाल है और बिहार का सवाल है, तो बिहार में जो 40 की 40 सीट हैं, आपको पहले का रिकॉर्ड मालूम होगा कि बिहार भाजपा और जदयू ने मिलकर 39 में से 39 सीट जीते थे। एक कसक रह गया था कि एक सीट रह गया था, वो भी कसक अबर पूरा कर लेना है और 40 के 40 बिहार में भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल के झोली में डाल देना। तो पिछले बार इंडी गठबंधन नहीं बनाया गया था, राजद अकेले लड़ रही थी चुनाव, कांग्रेस अकेले लड़ रही थी चुनाव। इस बार इंडी गठबंधन है, महागठबंधन है, तो कहीं ना कहीं टक्कर है। गठबंधन तो है ही नहीं, वो तो बिखर गया। लटबंधन है, जबरदस्ती के लोग बोल रहे हैं गठबंधन, महागठबंधन। महागठबंधन कहाँ है? अखिलेश जी कल नहीं गए राहुल गांधी के रैली में। तेजस्वी यादव आते हैं तो फिर कोई और भी नहीं, स्टालिन नहीं आते हैं, कभी केजरीवाल नहीं जाते हैं, ममता दीदी बाहर हो गई। तो भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी दल एक सशक्त दावा पेश करके और भारतीय जनता पार्टी जनता के मन को भाप के, जनता के मन को जीत के और उनका कार्य करके अपने काम के बदौलत 40 के 40 सीट जीतेगी। तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि इस बार चौंकाने वाले नतीजे होंगे, बिहार से कम 10 से 12 सीटों पर राजद आ रही है। कुछ कहने को रह गया क्या तेजस्वी यादव जी के पास? तेजस्वी यादव जी के पास रह रहा है? रैली होता है तो लूट खसोट मचाते हैं जनता को, तो जनता सब देखती है। जो रैली में लोग आए थे और जो लौंडा का नाच हो रहा था और जिस तरह से रोड पर लोग उत्पात मचा रहे थे, इस देख के बिहार की जनता वोट देने वाली है। वो तो कह रहे हैं रैली से माहौल बना है, माहौल बदला है, महागठबंधन के प्रति माहौल बना है। यही ना होता है कि अच्छे और बुरे दो तरह के व्यक्ति होते हैं। रोज अगर आप अच्छे काम करते हैं तो हीरो कहलाते हैं और बुरे काम करते हैं तो जीरो कहलाते हैं। आज भी लोग याद रखता है जंगल राज को। याद होगा आप जब कि जंगल राज क्या था बिहार में। बच्चे निकलते नहीं थे, उनका अपहरण हो जाता था। महिलाएं निकलती नहीं थी, उनका रेप हो जाता था। तो आज भी लोग नहीं भूला है। और जिनके पिताजी, जो बच्चे अभी जो 18 वर्ष के हुए हैं, तो उनके माता पिताजी शुरू से ये बात उनको सिखाते हैं। एक ऐसा समय था जब लालू यादव के शासन था और ऐसा स्थिति था कि रोड पर निकलना मुश्किल था। वो तो आरजेडी का मतलब कुछ और लोगों को बता रहे हैं। आरजेडी का नया मतलब बताए हैं। आर से लोगों का विश्वास, जैसे जॉब, और डी से डेवलपमेंट। माई बाप की पार्टी है एम बाई। देखिए, उन्होंने जब जैसा समय देखा वैसा कहा। कभी कहा भूरा बाल साफ करो, कभी माई बाप के पार्टी बता दिया, कभी A to Z के पार्टी बता दिया। तो समय समय के साथ ऐसा बोलना और उस पर खड़े उतरना, क्या आरजेडी वाले को लगता है? आपको विश्वास है? आप पत्रकार हैं, आप तो सब जगह घूमते हैं, फिरते हैं, देखते हैं। क्या लगता है आपको कि आरजेडी वाले ने जो कथनी या करनी में फर्क नहीं है? जो कहते हैं वो करते नहीं है, करते हैं वो कहते नहीं है। तो उनका जो तांडव है, उनके कार्यकर्ताओं का जो डरतापन है, वो खास करके महिलाओं, माताएं, बहनों को डराती है, बच्चों को डराती हैं कि फिर से जंगल राज आ जाएगा तो शायद यहाँ से जितने जो डेवलपमेंट हुए हैं, रोड के मामले में हो, एथी के मामले में, और खास करके एक बात आप समझिए, ये मोदी गारंटी है। मोदी जी जो बात कहते हैं वो पूरा कर देते हैं। उन्होंने कहा कि 370 खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा राम मंदिर बना देंगे, बना दिया।
उन्होंने कहा 3 तलाक खत्म कर देंगे, खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को हम राशन मुफ्त में देंगे, उन्होंने दिया। उन्होंने कहा कि उज्ज्वला योजना 10 करोड़ देंगे, उन्होंने किया। घर घर बिजली पहुंचाएंगे, पहुंचाया। घर घर नल जल पहुंचाया। लोगों को पक्का मकान देंगे, 4 करोड़ लोगों को पक्का मकान मिला। उन्होंने कहा कि सभी का बैंक का खाता होगा, 50 करोड़ से ज्यादा बैंक का खाता खुला। गरीब कल्याण के जितने भी योजनाएं हैं वो गरीबों के लिए समर्पित है, और ये योजना भारतीय जनता पार्टी को 40 से 40 सीट जीतने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कहने से कुछ होता नहीं है। भाजपा का जो संगठन है वो बूथ लेवल तक का संगठन है, और पन्ना प्रमुख तक हम लोग पहुंच गए हैं। तो हमें लगता है कि भाजपा एक अनुशासन पार्टी है और उसके कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं, और बूथ लेवल तक हम लोग का तैयारी है। संगठन इतनी मजबूत है कि 40 के 40 जीतने में कुछ नहीं होगा। CAA आया है, उसको क्या कहते हैं, उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, यही बात ना समझ में नहीं आता है लोगों को। CAA नागरिकता देने का कानून है, किसी की नागरिकता लेने का कानून नहीं है। और जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुए उनको नागरिकता देने की बात है। आप समझिए, पाकिस्तान में जब नेहरू लियाकत समझौता हुआ था तो क्या कहा गया था कि जो वहाँ के अल्पसंख्यक हैं उसकी रक्षा पाकिस्तान की सरकार करेगी, और भारत की सरकार यहाँ के जो अल्पसंख्यक रह गए हैं उनकी रक्षा करेगी। लेकिन लियाकत समझौता का क्या हुआ? 23% हिंदू थे पाकिस्तान में, 25% हिंदू थे बांग्लादेश में, उनका क्या हुआ? आज 1% हो गए। बिहार में जब 9% मुसलमान थे तो आज 17% हो गए, तो यहाँ बढ़ गया। और वहाँ जो 23% थे वो 1% हो गए, तो घट गया। तो ऐसा होता है क्या? प्रजनन क्रिया पाकिस्तान में कम है क्या? तो ऐसा नहीं होता है। जिन्होंने भी भारत में रहने का उनका अधिकार है, जो यहाँ से 1947 से पहले यहीं के नागरिक थे, लेकिन वहाँ जाके और जो लियाकत समझौता का पालन नहीं किया गया, जिसके कारण उनको आज धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ से छीन ली गई, उनके ज़मीन का कब्जा कर लिया गया, उनके बहू बेटियों का इज्जत को लूटा गया, धार्मिक प्रताड़ना दिया गया, मंदिरों को तोड़ा गया, क्रिश्चियन के चर्च को तोड़ा गया, सिखों के गुरुद्वारा को तोड़ा गया। इससे उबकर, और भारतीय जनता पार्टी क्या, कांग्रेस भी ये बात पहले कहती थी जब सत्ता में थी कि हमको उनको नागरिकता देना पड़े, और अभी पलट गए। सत्ता के लोलुपता के कारण क्या लगता है आपको कि सत्ता जब चली जाती है तो फिर अनाप शनाप भी काम आप करिएगा? भारत की जनता बुड़बक है, बिहार की जनता बुड़बक है, खास करके पटना साहिब की जनता बुड़बक है। ऐसा नहीं होने जा रहा है। और CAA नागरिकता देने का कानून है, न कि नागरिकता लेने का कानून है। और हम सभी से निवेदन करना चाहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब भारत के नागरिक है, और उनका नागरिकता नहीं जा रहा है। जो रोहिंग्या लोग हैं, जो देश में आके आतंकवाद फैलाना चाहते हैं, उनको CAA रोकता है, और उसकी तरफदारी जो करेगा, यानी जो देश विरोधी ताकत का साथ देगा, उसको जनता सबक सिखाएगी। ये थे हमारे साथ रूप नारायण मेहता, बिहार भाजपा के कद्दावर नेता, जो कि बेबाकी से अपनी बातों को रख रहे थे और बता रहे थे कि विकास की नैया पे सवार होकर बिहार में की 40 सीटों पे 2024 में NDA जीतने जा रही है, और महागठबंधन का सूखड़ा साफ होने जा रहा है बिहार में, और साथ ही साथ पूरे देश में 400 का आंकड़ा जो है वो हम लोग पार करने जा रहे हैं, और एक बार फिर से कमल खिलने जाएगा 2024 में। बने रहे शौर्य भारत न्यूज के साथ। मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। के उज्जवल भविष्य के लिए एक प्रयास है UC Maths। UC Maths बच्चों के बेसिक स्किल्स को शार्पन करने में काम कर रहा है। UC Maths is a abacus based whole brain development program जो 5 से 13 साल के बच्चों के लिए है। Our first branch is Kids Temple School, Kachori Gali, Patna City, and second branch is Manoranjan Panchayat Bhavan, Charital, Pachim Darwaja, Patna City, and our contact number is 7903433032। एक अटूट विश्वास शुद्धता का, एक अनमोल रिश्ता खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।